जय माता की मित्रों। आज की चर्चा है जिसमें ज्योतिष का अपना योगदान है और हमारे अपने कर्मों का कुछ विशेष योगदान है। पितृपक्ष आज से शुरू हो चुके, चंद्र ग्रहण आज होने वाला है। सोशल मीडिया में जब आप देखते हैं, सर्च करने का ज़रूरत ही नहीं है, जैसे ही स्क्रीन खोलते हैं तो जिस चीज़ों को आप ज़्यादा पसंद करते हैं ये सोशल मीडिया सबसे पहले वही सब वीडियो या शॉर्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता है। ये कुछ विशेष रूल्स है जो दूर बैठा हुआ कोई सुपर कंप्यूटर आपसे हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ वो आपको वॉच करता है कि आप कौन सी चीज़ों को पसंद करते हैं और आपकी पसंद के अनुसार वो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करवाता है। तो ये अलग सेक्टर है और इसके ऊपर भी बहुत कुछ आपको सुनने को सोशल मीडिया से अगर आप जुड़े हुए तो मिल जाएगा। लेकिन हमारा कहना कुछ अलग है। आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं और हर तरह के वीडियो को सुनते हैं जिसमें झूठ भी बहुत परोसा जाता है, मंत्रों को भी इस तरह के पुट लगा के बताया जाता है कि वो वैदिक मंत्रों के उच्चारण के अनुसार सही नहीं होते, लेकिन क्योंकि अगले के फॉलोवर या सब्सक्राइबर ज़्यादा है तो उसमें व्यू भी मिलियंस हो पाते। और कुछ अनजान हमारे जैसे जो नहीं जानते हम सबके साथ अपने आप को भी इंक्लूड कर लेते क्योंकि हम भी कोई विशेष ज्ञानी नहीं है। जो दिया माँ भगवती की कृपा से मिला, न कोई एजुकेशन है, न कोई गुरुकुल है, न कोई हमारे घर के कुछ ऐसे परिवेश या संस्कार हमको मिले जो हमको जानने के लिए आगे बढ़ा सके। कैसे जाने, कैसे जानने लग गए, किसकी कृपा या मेहरबानी हुई, ये बहुत अलग विषय है। आदमी को उसका प्रारब्ध अपने आप उस जगह पे खींचता है बशर्ते आपके कर्म उसके अनुसार हो। जैसे कोई दूर बैठा हुआ सोशल मीडिया का सुपर कंप्यूटर आपको कोई वीडियो प्रोवाइड करवाता है तो आपके कर्म उसके अनुसार है, उसको पता चल जाता है कि आपकी पसंद क्या है, तो वो आपको वैसे वीडियो प्रोवाइड सोशल मीडिया में, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, ये सब में आपको वो प्रोवाइड करवाता है। तो मन की शक्ति और उसका कारक चंद्रमा और उससे ही कनेक्टेड भगवान का पूर्ण अवतार श्री कृष्ण और उसी चंद्रमा के ऊपर आज ग्रहण है। ग्रहण जबरदस्त है। ग्रहण काल में होता क्या है? ग्रहण काल में आपने ये तो सब सुना होगा कि कोई भी आप सात्विक कर्म करते हैं, किसी का भला करते हैं, कोई दान दक्षिणा करते हैं, कोई मंत्र जाप या अनुष्ठान करते हैं तो बोलते हैं सिद्धियां प्राप्त हो जाती। तो क्या आपने प्रत्यक्ष किसी ने कोई अनुभव किया है सिद्धि मिलते हुए? हमारे हिसाब से शायद नहीं किया होगा, क्योंकि जिनको सिद्धियां मिलती है उसके साथ उसकी वो शर्त भी रहती है उस सिद्धि की, उस शक्ति की, कि वो उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। आज सिद्धि प्राप्त करने के लिए या करवाने के लिए कुछ इस तरह के वीडियो आपको बहुत कुछ सोशल मीडिया में मिलते हैं। कितना सच है, कितना झूठ है,
हम उस लाइन में या उस सेक्टर में या उसके ऊपर कोई बात कहने में इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन अपनी परंपरा है गुरु शिष्य की, सनातन धर्म की। एक अच्छा गुरु वो जानता है कि मेरे शिष्य को क्या चाहिए, और वो उसी अनुसार आपको कोई मंत्र देता है, मंत्र दीक्षित करता है आपको, मंत्र दीक्षा देता है आपको, और उस मंत्र में वो संपूर्ण शक्तियां होती है जो गुरु के अधीन होती है, वो अपने शिष्य को प्रोवाइड करवाता है। लेकिन क्या शिष्य उसके काबिल है? जहां थोड़ा सा भी शक उसके अंदर आया, वो सिद्धि तो उसको मिलना दूर की बात है, वो गुरु द्रोही वाली चीज में या उस श्राप में भी फंस जाएगा। लेकिन हां, ग्रहण काल बहुत अच्छी शक्तियां प्रदान करता है इंसान को, और बहुत बुरी शक्तियां भी प्रदान करता है। ये नाम जप और साधु संतों के लिए भी बहुत अच्छा काल होता है। ये तांत्रिकों के लिए, दोनों जो दक्षिण मार्गी वाम मार्गी, दोनों के लिए अच्छा होता है, बशर्ते आप उसके अनुसार मंत्र दीक्षा ली हुई हो और उसके अनुसार आप कार्य कर रहे हो। लेकिन हम जैसे नॉर्मल आदमी, आप और हम क्या करें? ग्रहण काल जब भी चंद्र ग्रहण होता है, बहुत सी बातें सोशल मीडिया में सुनने को मिलती है, और कुछ तो आपको भयक्रांत भी करती है। आपके ऊपर ऐसा कुछ नहीं आया, लेकिन आपकी राशि के अनुसार आपको बता दिया गया कि आपको विपत्ति आने वाली है। अब वो विपत्ति कब आएगी, आपके प्रारब्ध में है या नहीं है, आपके ग्रहण काल के अनुसार या चंद्र ग्रहण के अनुसार आएगी या नहीं आएगी, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति नेगेटिव होने की वजह से उस विपत्ति को आपने आमंत्रित कर दिया। कर्म बन गए आपके, विपत्ति को इनवाइट कर दिया, क्योंकि मन में एक डर आ गया, और डर का सबसे बड़ा कारण है राहु। आज के समय में जो हम लोग देख रहे हैं ना, दूसरों के साथ छल कपट, हर एक दूसरे के साथ मिसबिहेव, या कुछ ऐसे शब्द जिनसे सब व्यथित होते हैं, जो सोशल मीडिया में भी मिलते हैं और आपस में भी एक दूसरे के साथ बात करते हुए मिलते हैं, ये सब कारक चंद्रमा का। कि चंद्रमा आपके शरीर के 70% हिस्से को मैनेज करता है। जितनी भी जल की मात्रा है इस पूरी पृथ्वी पर और जीवों के अंदर, उसका आधिपत्य चंद्रमा के पास। चंद्रमा डिस्टर्ब होता है तो आपका जल डिस्टर्ब होता है। तो जल डिस्टर्ब होगा तो होगा क्या? अगर आपने कुछ तरीका नहीं खोजा है, तो सबसे पहले तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि सोशल मीडिया राहु का प्रतिनिधित्व करता है। उसमें झूठी और सच्ची दोनों खबरें आती। तो राहु भी आपके मन के अनुसार, आपकी भावनाओं के अनुसार आपको सच और झूठ दोनों काम करने की प्रेरणा देता है। आप मनोबली है, सत्य का पक्ष लेते हैं, तो राहु आपको वो ऊंचाइयां देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राहु चीजों को बढ़ाता है, कमाता नहीं है। अगर आप नेगेटिव विचारों वाले हैं, हर चीज पे शक करते हैं, अपनी ऊर्जा पे भी शक करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, इसमें हम सक्सेस होगा कि नहीं होगा, शक, वहम, तो राहु उसको भी बढ़ाता है, आपको जरूरत से ज्यादा शक्ति बना देगा। तो करे क्या? करने के लिए मनीषियों ने या
हम लोगों के पूर्वजों ने हमेशा कहा है कि मन को बांध के रखिए, या मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। ये सब बातें मुहावरों के रूप में हम लोगों को बहुत सुनने को मिलती है, लेकिन उसके ऊपर डीपली हम लोग अध्ययन नहीं करते, या थिंकिंग नहीं करते, या विचार नहीं करते, किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते। छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत अच्छे अच्छे अनुभव देके जाती है। अपने आप को शांत कीजिए, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। राहु काल में किए हुए अच्छे कार्य आपके कार्य उस फल को 1000 गुना बढ़ाते हैं, तो आपके बुरे कार्यों के फल को भी 1000 गुना बढ़ाते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि आपका ग्रहण काल चल रहा है और आप कुछ ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो अपने सनातन धर्म के अनुसार सही नहीं है, तो उसके नतीजे आपको कई गुना मल्टीप्लाई होके मिलते हैं। सब चीजों पे असर होता है, केवल मनुष्यों पे नहीं, हर जीव पे, पेड़ पौधों पे, पृथ्वी पे, समुद्रों पे, नदियों पे, सब चीजों पे। वो जल कुछ इस तरह का हो जाता है, उसमें कुछ शक्तियां इतनी ज्यादा आ जाती है कि आम आदमी उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम लोगों के धर्मशास्त्रों में या उसकी व्याख्या करने वालों के मुख से सुनी हुई बातों के अनुसार जितना हो सके शांत रहिए, चुप रहिए, मौन रहिए। आप मंत्र जाप नहीं जानते, मंत्र दीक्षा नहीं ली हुई है, कोई बात नहीं, नाम जप कीजिए, मन में कीजिए। जो आदमी बिना होठ हिलाए, बिना जिह्वा हिलाए नाम को केवल श्रवण करता है और उसका उच्चारण केवल मन करता है, जिसको केवल आप सुनते हैं, दूसरा कोई नहीं सुनता, उससे अच्छा नाम जप कोई नहीं होता। तो ये रात्रि वो रात्रि है जिसमें कई सालों के किए हुए कुकर्मों को आप नष्ट कर सकते हैं। आपकी अपनी चंद्रमा की स्थिति, आपकी कुंडली के अनुसार अगर गड़बड़ है, उसको ठीक कर सकते हैं। अगर राहु आपका नेगेटिव इफेक्ट दे रहा है, उसको ठीक कर सकते हैं। उससे भी बड़ी बात, शायद बहुत सालों बाद में या बहुत दशकों के बाद में यह चंद्र ग्रहण पितृ पक्ष के पहले ही दिन पड़ रहा है, पूर्णिमा को। तो पितरों के निमित्त कुछ करना, इससे अच्छा दिन नहीं होता। आप उनके निमित्त कोई दान करते, पशु पक्षियों को दाना देते। अगर इतना नहीं कर सकते तो तिल और गुड़ या कोई भी मीठा, अगर वो भी नहीं है तो केवल तिल। अगर तिल भी नहीं है आपके पास तो तुलसी पत्ता जल में डाल के और भगवान विष्णु को साक्षी मान के अपने पितरों का नाम लेके उससे अपने जो भी कुकर्म उनके प्रति आपने आज तक किए हैं उनसे क्षमा मांगते हुए उनको अगर जल प्रदान करते हैं तो शायद इस ग्रहण में इससे अच्छा कोई कार्य नहीं होगा। अब आप बोलेंगे कि हम तो ट्रेवलिंग में रहते हैं, हम उनके लिए ये भी नहीं कर सकते, सफ़र में रहते हैं, हमारा काम ही ऐसा ही है। चलिए, उसका भी निदान है। मन में भगवान का नाम कीर्तन कर सकते, जाप कर सकते,
जितनी देर आप ग्रहण काल में, मान लीजिए कि आपका 10 बजे से ग्रहण 1:30 बजे के आसपास तक चलेगा, उतना देर तक अगर आप ट्रेवलिंग में ही है तो बिना निद्रा लिए आप सोते हुए या बैठ के, जैसे भी आपकी इच्छा हो, अच्छे भाव के अनुसार उतना देर भगवान विष्णु या आपका इष्ट जो भी है उसका नाम अपने मन में उच्चारण कीजिए और लास्ट में अपने ही मन में बोलिए कि प्रभु, ये ग्रहण काल में जितना नाम जप किया है वो सब मेरे अपने पितरों के निमित्त है। वो जहाँ भी है, जैसी भी स्थिति में है, इसका फल उनको प्राप्त हो। अब इससे आगे की बात यह है कि अगर इतना भी नहीं कर सकते तो फिर मनुष्य जीवन व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है इस जीवन का। अब ये ग्रहण विश्व में क्या क्या करेगा उसका भी बहुत डर फैलाया है, या बहुत डर है सोशल मीडिया में, और होना भी चाहिए, क्योंकि हर ग्रहण इस धरती पे उथल पुथल करता है और वो जब से धरती पे जीवों का आगमन हुआ है तब से हो रहा है, कोई आज नया नहीं हो रहा है। पहले के ग्रहणों को उठा लीजिए, उसके बाद की प्रिडिक्शन पृथ्वी पे देख लीजिए, युद्ध, विश्व युद्ध, ऐसा कोई एक समय हमको बता दीजिए कि पृथ्वी के किसी न किसी हिस्से में कहीं पर युद्ध नहीं चल रहा है। इसके बारे में ये विश्व युद्ध वाली ये जो बार बार जो वीडियो हम लोगों को सुनने को मिलती है, हमने पहले भी शायद साल भर पहले एक वीडियो ऐसे बना के दिया था कि युद्ध इस धरती पे जब से बना है, या जब से इंसानों का प्रादुर्भाव हुआ है या जीवों का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से चल रहा है। किसी न किसी हिस्से में उसका अपना ज्योतिषी विश्लेषण अलग हो सकता है, इस धरती की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, लेकिन युद्ध कभी नहीं रुका है, हमेशा चला है। कोई हिस्सा कभी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है पृथ्वी का, और वो ग्रो वाला हिस्सा कुछ समय बाद में एकदम सपाट होता है, और जो कभी पहले सपाट था, जिस हिस्से की कोई सुनाई नहीं थी, जिसको कोई सुन नहीं रहा था, जिनकी बातें कोई मान नहीं रहा था, उसके बाद में उसका उत्थान होता है। ये नियम है ब्रह्मांड का, इसको आप रोक नहीं सकते। हाँ, उसमें कुछ महापुरुषों के नाम जुड़ जाते हैं कि इस नेता ने या इस व्यक्ति ने आके इस हिस्से को ग्रो करवाया, या इस हिस्से का महत्व पूरे संसार में स्थापित करवाया। तो जिस हिस्से का उत्थान होना होता है, ब्रह्मांड उस हिस्से में जन्म के लिए किसी महापुरुष को चुनता है और उस पृथ्वी पे उस काल में या उस समय में उसको उस स्थान पे स्थापित करवाता है, और पूरी नेचुरलिटी, पूरा जो समाज है उसमें उसकी हेल्प करता है, उसकी बात मानता है। ये ब्रह्मांड के नियम है, आपके और हमारे बनाए हुए नहीं है। नॉर्मल भाषा में समझे तो आपके अपने अगल बगल में परिवारों में देख लीजिए आप कि कोई परिवार कोई समय में बहुत बड़ा नाम था, वो 3 या 4 पीढ़ी बाद में वो जस्ट एकदम कोई उनसे बात ही नहीं करना चाहता। और कोई परिवार का बहुत बड़ा नाम था और आज तक चल रहा है। तब आपको समझना पड़ेगा कि जिस परिवार का बहुत बड़ा नाम था और वो नाम अगर आज तक चल रहा है, तो उस परिवार के सब मुखियाओं ने, उस परिवार के सब बच्चों ने, उस परिवार की सब महिलाओं ने, सब मेंबर्स ने उसमें अपना योगदान दिया है सत्कर्मों का, तब वो नाम आज तक चल रहा है। तो उसमें नियमों का बंधन होता है। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो उनके पीछे के जितने राजा हैं, उनके पितामह या परपितामह, उनका सबका जब आप वेदों में जब सुनते हैं तब आपको पता चलता है कि हर परपितामह ने, उसके भी पितामह ने
इतने अच्छे अच्छे कर्म करते हुए इस पृथ्वी पे शासन किया अयोध्या में, तब जाके भगवान का जन्म हुआ। तो कोई अच्छी आत्मा जब किसी परिवार में जन्म लेती है तो केवल उसमें उसके माता पिता का ही योगदान नहीं होता है, उनके पूर्वज जो अपने कर्म करके चले गए उनका भी योगदान होता है। पितृपक्ष उसी के लिए है। जब वेद शास्त्रों में निहित है कि कोई भी कर्म करने के पहले अपने पितरों को आमंत्रित करना चाहिए, उनको खुश करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, तब दृष्टांत आते हैं पुराणों में कि आने वाले समय में इंसान के पास इतना समय नहीं होगा, या वो रोज करना भूल जाए तो क्या करे। तो फिर उसका सार निकाल के ये किया गया कि ये 15 दिन फिक्स कर देते हैं साल में एक बार। इस 15 दिन में कोई भी देव कार्य नहीं होंगे, कोई भी शादी विवाह नहीं होगी, केवल पितरों के निमित्त कार्य होगा। लेकिन वर्तमान के इंसान उसमें भी मान्य नहीं है। वो करने का भी उनके पास टाइम नहीं है। अब टाइम नहीं है तो उसका तकलीफ जो बोला जाता है ज्योतिष में, पितृ श्राप लगा है या पितृ दोष लगा है। ये पितृ श्राप या पितृ दोष के साथ कोई बच्चा पैदा होता है कुंडली में, उसकी वजह से नहीं लगता। ये लगता है कि आपकी कुंडली में पितृ दोष या पितृ श्राप नहीं था, लेकिन आपने ऐसे कर्म कर दिए, न अपने पितरों को याद किया, न अपने पितरों के निमित्त कोई अच्छे कार्य किए, इवन आपने उसको जलांजलि तक भी नहीं दी। धन की तो बात दूर है, उनके प्रति मंत्र अनुष्ठान या हवन यज्ञ की तो बात दूर की है, उनके प्रति कोई दान दक्षिणा तो बात दूर की है। आपने उनके लिए तिल मिश्रित जल भी अर्पित नहीं किया, तो आपके कर्म बन गए गलत। उसकी वजह से आपके घर में पितृ दोष निर्मित लेके कुंडली में आपके घर में बच्चे पैदा हुए। क्योंकि जिनको पहले से पितृ दोष लगा हुआ है वो जीव भी तो कहीं ना कहीं जन्म लेंगे कि आज हमने नहीं किया अपने पितरों के निमित्त और हम काल कवलित हो गए पितृ दोष लेके। वर्तमान जीवन में ऐसा कर्म कर दिया जिससे हमारे ऊपर पितृदोष बन चुका है। तो हमारे जाने के बाद में हमको दूसरा शरीर तो चाहिए, तो हमारी कुंडली में जब कहीं पे जन्म लेंगे तो हमारी कुंडली में पितृदोष मिलेगा। लेकिन जन्म कहाँ लेंगे? हम वहाँ जन्म लेंगे जो हमारे अनुसार कोई परिवार, कोई माता पिता ऐसे हैं जिन्होंने पितरों का अपमान किया है, उस घर में हमारा जन्म होगा और उसके बाद में उस घर की अवनीति चालू हो जाएगी। यह है पितृदोष। अच्छा, क्या जैसे हमने किया कि कुछ नहीं है तो चलो तिल मिश्रित जल देने में क्या बुराई है, तो हमने अपने पिताजी के नाम लिए या दादाजी के नाम लिए या उनके पिताजी के नाम लिए और उसके अनुसार हमने भगवान विष्णु को साक्षी मानकर जल अर्पित किया, तो क्या वो हमारे पिताजी या दादाजी को मिल गए? नहीं मिलेंगे। हमने पितरों के निमित्त दिया है, तो पहले बात, पितरों के निमित्त दिया हुआ पिताजी, दादाजी या उसके पिताजी, हम लोगों को पता नहीं है कि उनको पितृलोक में स्थान मिला है या नहीं मिला है। जैसे आप घर से निकले कहीं दूसरे देश जाने के लिए, वर्तमान समय में जैसे अमेरिका से भारतीयों को या बहुतों को निकाला जा रहा है,
तो आप अमेरिका निकले जाने के लिए, लेकिन आपको बीच रास्ते में ही डिपोर्ट कर दिया गया, वापस भेज दिया गया और आपके वीज़ा पे ठप्पा लगा दिया गया कि आप हमारे देश में आने लायक नहीं है। कुछ तो गलत काम किया होगा, कोई गलत कागज़ दिए होंगे, कोई फाइनेंशियली आपका स्टेटस इस तरह का होगा जो उन्होंने सर्च किया तो पता चला कि ये झूठ है, तो आपको वापस भेज दिया। तो पितृलोक में वास नहीं मिलता है, सबको नहीं मिलता है, लेकिन डीएनए, जैसे आपका गोत्र कश्यप है या वशिष्ठ है या भारद्वाज है, जो भी गोत्र है, तो उस गोत्र के जो मेन पूर्वज सबसे पहले जिनसे हम लोगों को डीएनए प्राप्त हुआ है, सबका अपना अपना डीएनए, वो पितृलोक में वास कर रहे हैं और उन्हीं से, उनके डीएनए से कनेक्टेड जितने भी गोत्र कुल के हैं सब वो पृथ्वी पे विराजित है। तो हम लोग जल उनको देते हैं और उनकी दृष्टि पड़ती है कि कौन से ऐसे डीएनए वाले हमारे अपने कुल वाले अभी तक पितृलोक नहीं पहुंचे, तो उनके कैसे कर्म है, वो कहां कहां है, तब उनकी दृष्टि पड़ती है, क्योंकि उनके पास दिव्य दृष्टियां, तो फिर वो उनको सद्बुद्धि देते हैं और उसका फल जो हम लोगों ने उनके निमित्त किया, वो उसका फल वो लोग देते हैं उसको। कैसे देंगे? सपोज हमारा जन्म हो गया कहीं पे और हमारे अंदर इतनी पावर या इतनी अध्यात्म की या धर्म की शक्ति नहीं थी और हमको पितृलोक प्राप्त नहीं हुआ, और हमारा जन्म कोई दूसरी जगह हो गया, क्योंकि अच्छे कर्म किए थे, सात्विक कर्म किए थे, साधु संतों का आदर किया था, जहाँ तक हो सका लोगों का भला किया था, तो हमको कुछ उच्च कुल में हमारा जन्म हुआ। अब उच्च कुल आप पैसे वाले घर की समझ सकते हैं, उच्च कुल आप उच्च संस्कार वाले घर की बात समझ सकते हैं। तो होगा क्या, जैसे ही मेरे पूर्वज, मेरे जो संतान है या मेरी जो पीढ़ी के जो बच्चे हैं, मेरे नाम से जब पितृ श्राद्ध करेंगे या तिल मिश्रित जल देंगे या विधि विधान से और बहुत बड़ा कोई आयोजन करेंगे अच्छे विद्वानों के द्वारा, तो उसका जो फल है वो पितृलोक में जाएगा। और पितृलोक में जो ऋषि बैठे हैं, जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं, जिनके पास दृष्टियां हैं, वो खोजेंगे हमको, तो उनको पता चलेगा कि हमारे डीएनए वाले इस पूर्वज का या इस बच्चे का जन्म उस जगह में हुआ है, तो वो पावर, वो पुण्य फल हमको वहाँ बैठे बैठे प्राप्त होगा। तो उसका फल क्या होगा कि से हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और हमारा होप है ऐसा कोई इंडस्ट्री लगाने का, लेकिन उसकी हमको गवर्नमेंट से कोई क्लियरेंस नहीं मिल रही है। तो जैसे ही वो फल मिला, वहाँ पे हमारा प्रारब्ध चेंज होता है और गवर्नमेंट के पास कुछ अधिकारी ऐसे आते हैं अपने आप, वो कुछ नहीं कर रहा, वो अपने घर में बैठा हुआ, और वो बोलते हैं कि इस इंडस्ट्री लगाने से देश का ये भला होगा, ये भला होगा, इतने आदमियों को नौकरी मिलेगी, आप सर इस पे साइन कर दीजिए। और वो फाइल साइन होती है और आपके पास न्यूज पहुंचती है कि आपका काम हो गया। इसका फल ये होता है, लोग बोलते हैं ना, शेयर बाजार में फायदा हो गया अचानक से, बहुत बड़ा लाभ किसी को हो गया अचानक से। इसका कोई काम नहीं रुकता है, ये जिस भी काम में हाथ डालता है उसको मतलब मिट्टी भी सोना होती है। ये होता है पितरों का पुण्य फल। और उनका देखिएगा आप, चतुर्थ पंचम स्थान बहुत सॉलिड मिलेगा आपको, नवम स्थान बहुत सॉलिड मिलेगा आपको, बहुत अच्छा मिलेगा जन्मपुत्री। क्यों? पंचम और नवम आपका अच्छा होने का मतलब ही है कि आपके पास पितरों की कुछ विशेष कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि आपके जो बच्चे हैं, जो पिछले जन्म में आपने जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, वहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए, वो आपके कर्मों की वजह से बहुत संस्कारी है और हर पितृपक्ष में वो आपके निमित्त अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो क्या होगा, हम लोगों के जो पितृदेव है
जो मेन पितृदेव है। जैसे हमारा गोत्र भारद्वाज गोत्र है या पुलस्त्य गोत्र है या वशिष्ठ गोत्र है, तो वशिष्ठ गोत्र के जो वशिष्ठ जी है या और भी जो बड़े बड़े ऋषि है वो पितृलोक में बैठे हुए, और उनकी दृष्टि अपने गोत्र वालों के ऊपर हमेशा रहती है। उनका पूरा कंट्रोल अपने गोत्र वालों के ऊपर वहां बैठे हुए उस पितृलोक में रहता है। तो उस गोत्र से कनेक्टेड वो ऋषि, आप ये समझ लीजिए कि आपका सुपर कंप्यूटर है। तो जैसे ही उस डीएनए से कनेक्टेड बच्चे जब मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जब अच्छे कार्य करते हैं आपका नाम लेके, तो वो ऋषि वहां पे उस फल को डाइवर्ट करते हैं आपके पास। और साथ में कहीं न कहीं से ऐसी शिक्षा, ऐसा गुरु या ऐसी भक्ति भावना वाले कुछ आदमियों के साथ आपको कनेक्ट करते हैं कि आपको जो ये पंचम स्थान से कनेक्टेड बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है, नवम स्थान से कनेक्टेड बिन मांगे सब कुछ मिल रहा है, वो है आपका पूर्व पुण्य कर्म। वो आज भी चल रहा है। आपके निमित्त आपके बच्चे आज भी उस खानदान में आपके लिए अच्छे कार्य कर रहे हैं और उसका फल आपको मिल रहा है। और जब तक वो करते रहेंगे तब तक आपको मिलता रहेगा। तो अब आपकी ड्यूटी है कि आप भी अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दीजिए और खुद भी कीजिए, क्योंकि आपके पहले के जिस जगह में आपका जन्म हुआ, आपके पिता अलग है, आपके दादा अलग है इस जन्म में, तो उनके निमित्त आपका भी कर्तव्य है कुछ करने का। इसीलिए ये सनातन धर्म इतना ज़्यादा आक्रमण भोगने के बावजूद भी चल रहा है। उसका कारण यही है कि हम लोगों पे, सनातन धर्म पे हर पंथ का अटैक हुआ है और आज तक हो रहा है। लेकिन ये जो अटैक हो रहा है और वो कुछ सफल दिख रहा है लोगों का, तो उसका कारण हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोग इस अनुभूति को, इस शक्ति को भूलते जा रहे हैं। और बहुत कुछ, चाहे धन के मोह की वजह से, चाहे और कोई मोह, क्योंकि जब आप चरित्र को उज्जवल नहीं रखते हैं तो हर तरह के इंद्रिय जनित शत्रु आपके ऊपर हावी होते हैं। इसमें कलयुग का दोष केवल इतना है कि कलयुग में वो शक्तियां बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने चरित्र को उज्जवल रखें, अपने अध्यात्म को उज्जवल रखें, अपने प्रभु के प्रति कुछ देर अध्ययन चिंतन करें, तो उसका दोष नहीं चलता है। क्योंकि राहु का ग्रहण कितना समय तक होगा? पूरे जीवन तो नहीं रहेगा। कुछ समय के लिए अनुभूतियां दिमाग में उल्टी पुल्टी होगी और जैसे ही वो छाया हटी, आपका अपना स्वरूप फिर निखर के आएगा। जैसे ही चंद्रमा से वो राहु का जाल हटा या उसकी पृथ्वी की छाया उसके ऊपर से हटी, चंद्रमा वापस जागृत हो जाएगा। लेकिन धरती पे उथल पुथल होगी। क्यों होगी? क्योंकि सबके पास वो शक्तियां नहीं है। किसी के पास नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है और उस पे आ गया ग्रहण, तो वो नेगेटिव जो शक्तियां उसके अंदर है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और कुछ उसके प्रारब्ध समझ लो, या उस जगह में जहां वो निवास कर रहा है उस जगह का कुछ भाग्य समझ लो कि वहां पे उसके पास कुछ अननेसेसरी शक्तियां हैं, पावर है। वो सत्ता में है या वो सेना में है या वो और कोई संगठन में है। कुछ ऐसी श्रेणी उसको प्राप्त है कि वो बहुतों का जीवन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो जब नेगेटिव शक्तियां जागृत होती है तो मास स्केल पे उथल पुथल करने के लिए कुछ आदमी पर्याप्त है। क्यों? बाकी जो उसके नीचे हैं उनको तो आदेश मानना है।
लेकिन आदेश देने वाला आदमी अगर नेगेटिव शक्तियों से भरपूर है तो वो उस क्षेत्र के लिए खतरनाक साबित होता है। इसलिए बोला जाता है कि वर्ल्ड वार होगा, ये होगा, होगा, सब कुछ होगा। हम कहाँ इनकार करते हैं, क्योंकि हम तो कई बार ये बात बोल चुके हैं कि धरती का कोई न कोई हिस्सा हमेशा अपने आप को बैलेंस करते रहता है। न कभी वार इस धरती पे खत्म हुआ है और न कभी होगा, वो चलेगा, लेकिन उसके साथ धर्म भी चलेगा, उसके साथ अत्याचार भी चलेगा, तो उसके साथ दानशीलता भी चलेगी, प्रेम भी चलेगा। आप देखिए इस समय में जितना नाम जप का जो प्रचार हो रहा है, जितना भक्ति का जो प्रसार हो रहा है, उतना पहले, आज के 5 साल पहले तक क्या इतना था? या 10 साल पहले चले जाए तो कोई बोल ही नहीं सकता इतना। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया के द्वारा या शहरों में या मंदिरों में या मठों में जो भीड़ लगती है, आप बोल सकते हैं भीड़ है, लेकिन फिर भी उस भीड़ में अगर आप भी जाते हैं तो जिस मंदिर में जा रहे हैं उसका उच्चारण तो जरूर करते होंगे, वहाँ पे जाके गाली गलौज तो नहीं करते होंगे। जब घर से निकलते हैं उस मंदिर में जाने के लिए तो ज़रूर आप नहाते भी होंगे, अच्छे कपड़े भी पहनते होंगे, और मन में एक भावना भी आती होगी कि हम फलाना मंदिर में जा रहे हैं, तो आपका मन वहाँ पे भी पवित्र होता होगा। तो कुछ तो चेंज हो रहा है, और ये कुछ चेंज बहुत कुछ चेंज लेके आएगा, क्योंकि ग्रहण काल में अच्छी और बुरी दोनों शक्तियां एक्टिवेट होती है, और जिसका जिस क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव होगा उसी के अनुसार उस क्षेत्र का पतन या उत्थान होगा। तो आशा है मित्रों, डरे नहीं। हमारा कहना हमेशा से यही है कि चाहे ज्योतिष हो, चाहे वेद पुराण शास्त्र हो, ये आपको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। खुद के ऊपर, अपने मन के ऊपर किस तरह का कंट्रोल करते हैं वो सिखाते हैं, डराते नहीं। मंगल शनि का योग आ गया चतुर्थ स्थान में, आपका ये सब बर्बाद हो जाएगा। क्या क्या सुनने को मिलता है सोशल मीडिया में। जब भी प्रैक्टिकल में जाते हैं तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है अगले के साथ, लेकिन क्योंकि उसने सुन लिया तो एनी टाइम उसके दिमाग में वो चीज़ें चलती रहती हैं, और फिर उसी चीज़ों का फल जो दिमाग में चलती रहती है, मन में चलती रहती है, नेगेटिव विचार, उसी का फल हम लोग खुद जन्मपत्री में नहीं होते हुए भी प्राप्त कर लेते। इसलिए सोच समझ के पुस्तकों का भी अध्ययन कीजिए, और कुछ ऐसे चैनल को सुनिए जो आपको सत्यता के नज़दीक लेके जाए। ऐसे संत महात्माओं को सुनिए जो आपको सही बातें बता रहे हैं, जो किसी के साथ ईर्ष्या, द्वेष या कुछ ऐसी ब्रॉडकास्ट जिसके द्वारा एक संत दूसरे संत को गाली दे रहा है, दूसरा तीसरे को दे रहा है, या तो ब्लॉक कीजिए या निकल जाइए वहाँ से। हम तो ब्लॉक करते हैं डायरेक्ट, हम नहीं सुनते ऐसी बात। हम अपने घर में भी नहीं सुनते कि कोई बच्चा भी आके बोलता है कि गांव की वो क्या ज़रूरत है, तो उसमें कुछ अच्छा कर सकता है तो कर, नहीं तो उसको दिमाग में रख के घर में क्यों डिस्टर्बेंस कर। अपने घर के वातावरण को ठीक रखो। आज बच्चों को अगर आप इसी तरह की शिक्षा देंगे तो आपके भी बच्चे उसी हिसाब से होंगे। लेकिन हम लोग खुद इंटरेस्ट लेते हैं, पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है, गांव में क्या हो रहा है। कोई अच्छी बातें बताते हैं तो उनको नहीं सुनते हैं, लेकिन किसी की कोई गलत बात है तो उसको मजा लेके सुनते हैं। दूर हो जाइए ये सब चीज़ों से। आशा है मित्रों पाठ पसंद आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।